नमस्कार, आप लोग को फानिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए समान ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 39 का है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हम 20 क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आपके 38 पार्ट्स अपलोडेड है, उसको जाके जरूर देखें। वहाँ पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 20 क्वेश्चन की सीरीज के तौर पर सभी वीडियो अपलोड किए गए हैं। ओके, तो इसका PDF मिल जाता है आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर भी जरूर जुड़ें। ओके, शुरू करेंगे अपने वीडियो। और इसका जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है उसका जो है आपको कमेंट करके जवाब जरूर देना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शुरू करेंगे और देखेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को नंगा फकीर किसने कहा था? हु कॉल्ड महात्मा गांधी अ नेक्ड फकीर? तो यहाँ पे गांधी जी को बुलाया गया नंगा फकीर के द्वारा। किसके द्वारा बुलाया गया? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा। याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल। जब महात्मा गांधी गोलमेज में सम्मेलन, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए महात्मा गांधी, किसमें? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। तो उसमें जब वो शामिल होने के लिए वहाँ पे जब इंग्लैंड में सभी इंतजार कर रहे थे, तो जैसे ही महात्मा गांधी ट्रेन से उतरे, वहाँ पे पहुँचने के बाद, जैसे कि पहले शिप से गए, उसके बाद शिप से पहुँचने के बाद जब वहाँ से ट्रेन से जा रहे थे, उसके बाद जब वो उतरे लंदन में जाके, तो वहाँ पे सभी जब पहुँचे तो विंस्टन चर्चिल आगे खड़े ही थे, क्योंकि उस समय जो है वहाँ पे एक मुख्य अतिथि के तौर पर थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि अच्छा, इस नंगे फ़कीर के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे। तो यही वहाँ से कहा गया कि भाई ये जो है एक उनका जो है स्लोगन टाइप लिया जाता है कि नंगा फ़कीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल। याद रखिएगा। क्लेमेंट एटली की बात की जाए तो आपसे पूछ सकता है कि भारत आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा, क्लेमेंट एटली। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी आपको याद रखना है कि क्लेमेंट एटली जो है, जब ब्रिटेन आज़ाद यहाँ पे भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक अनहैप्पी इंडिया? अनहैप्पी इंडिया की अगर बात की जाए तो इसके लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। ये सब हिस्टोरिकल बुक्स से हैं, तो इनके जो बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखिएगा। और ये जो है साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते समय जो है इनके वहाँ पर लाठी जो है सर पे लगी थी, तो और इनकी जो है डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक थी, आपको याद रखना, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट वन, हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? हु वॉज द एडिटर ऑफ हरिजन मैगजीन? तो हरिजन जो पत्रिका थी उसके संपादक की अगर बात की जाएगी तो कौन थे? तो यहाँ पे महात्मा गांधी थे। याद रखिएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो है उसके संपादक रहे हैं, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? What is the large part of the hydrosphere surrounded by the water on 3 sides and mixed with the ocean one side? तो इसको क्या कहा जाता है? तो ऐसे पार्ट को जो है समुद्र कहा जाएगा। याद रखिएगा, समुद्र। ठीक है, ऐसा जो पार्ट रहेगा, जैसे कि आपका 3 साइड से, जैसे मान लीजिए 3 साइड से आपके इधर जो है, इधर 3 साइड आपका जो है जल राशि है, जैसे कि खाड़ी हो गया और कुछ भी हो गया उस प्रकार से, और एक साइड इधर जो है आपका महासागर हो गया। तो इस प्रकार से जो आपका रहेगा स्थल, उसको जो है क्या कहा जाएगा? इसको समुद्र कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और खाड़ी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो होता क्या कि जो स्थल में, मतलब जैसे कि उसका 2 पार्ट जो है स्थल से, एक पार्ट जो है टापू से या पहाड़ वगैरह से घिरा होता है, एक पार्ट जो है पूरा एकदम समुद्र से यानी जल राशि से घिरा होता है, उसको क्या कहते हैं? खाड़ी कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है? अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस, इन विच स्टेट नो शेड्यूल्ड ट्राइब रेसिडेंट? तो यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब यानी ST की बात की जा रही है। तो यहाँ पे पंजाब और हरियाणा होता है, यहाँ पे हरियाणा ऑप्शन में आपका दिख रहा है, तो हरियाणा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। याद रखिएगा, हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया था? हु एमंग द फॉलोइंग डिफाइंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज द फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी? तो किसके द्वारा किया गया था? चाहे वो गरीबी किसी भी प्रकार के हो, तो गरीबी के विरुद्ध जो लड़ाई होती है उसको जो डिफाइन किसने किया था? महबूब उल हक के द्वारा डिफाइन किया गया था। ठीक है, अर्थशास्त्री हैं।
इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट वन, सर्वप्रथम महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 की नोट किस वर्ष आए थे? इन विच ईयर डिड दी 500 नोट वेयरिंग महात्मा गांधी's पोर्ट्रेट फर्स्ट अपीयर? तो ये मतलब कि पहली बार जब नोट आया कि महात्मा गांधी का आपका चित्र छपा हुआ था, तो कब ये आए? तो 1987 में। याद रखिएगा 1987 से पहले क्या था छपा, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगली वीडियो में उसको आपको बता दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे जब इसकी स्थापना की गई थी 1935 में, उसकी बात की जा रही है। 1 अप्रैल 1935 में जब इसकी स्थापना की गई तो ऑसबॉर्न स्मिथ इसके जो है क्या क्या बनाए गए थे? प्रथम गवर्नर बनाए गए थे, याद रखिएगा। ओके, और सी.डी. देशमुख की अगर बात की जाए, ये जो है आपका जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय यानी इसका जब नेशनलाइजेशन किया जा रहा था उस समय इसके गवर्नर थे। और एल.के. झा की अगर बात की जाए तो ये जो है स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पे गवर्नर बनाए गए थे आर.बी.आई के। ठीक है, आर.बी.आई ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, मेक इन इंडिया का प्रतीक है, इज द सिंबल ऑफ मेक इन इंडिया? तो यहाँ पे मेक इन इंडिया का जो प्रतीक है वो क्या है? शेर है, याद रखिएगा, लायन। नेक्स्ट वन, निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल का उल्लेख किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल मेंशंस पार्टी चेंज? तो किस में किया गया है? 10वीं अनुसूची में, याद रखिए 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में कहा गया है कि आप दल जो है अपना बदल सकते हैं। नेक्स्ट वन, राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेता है? इन फ्रंट ऑफ होम डज द गवर्नर टेक ओथ? तो राज्यपाल किसके समक्ष लेता है? संबंधित राज्य से उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, याद रखिएगा। ठीक है, या अगर मुख्य न्यायाधीश उसमें अनुपस्थित हैं तो उसमें जो सबसे वरिष्ठ वकील रहेंगे, वरिष्ठ जो न्यायाधीश रहेंगे, उनसे लिया जाएगा वहाँ पे शपथ। संबंधित राज्य से जो हाई कोर्ट है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है तो उसका जो है इलाहाबाद आपका है, तो वहाँ से लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? तो राइट आंसर की बात किया, नागौर, राजस्थान। नागौर जो है राजस्थान कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959। कब? 2 अक्टूबर 1959 में जो है यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया इसको? तो नागौर, राजस्थान में। वित्त विधेयक धन विधेयक है, जैसे कि या तो वित्त विधेयक है या तो धन विधेयक, दोनों शब्द आपके एक ही हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। या धन विधेयक, देखिए कह सकता है वित्त विधेयक है या नहीं, या धन विधेयक है या नहीं, तो दोनों चीज़ यहाँ पे देखिए विधायक लिखा है, विधायक नहीं विधेयक रहेगा। ठीक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? हु हैज़ द राइट टू सर्टिफाई विदर द फाइनेंस बिल इज अ मोनी लेजिस्लेटर और नॉट? यानी एक जो है विधेयक है या नहीं है, मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसको प्रमाणित करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया, याद रखिएगा, स्पीकर को दिया गया, यानी राष्ट्रपति। यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष जो कौन इस समय है? ओम बिरला हैं, याद रखिएगा, ओम बिरला। इस समय वर्तमान में आपके करंट में कब है? 2021 में। नेक्स्ट वन, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू? तो 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज व्यवस्था से, याद रखिए, पंचायती राज व्यवस्था। ओके, नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ विच हाउस? प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री निम्न सदन का होता है, यानी लोअर हाउस का होता है नेता। लोअर हाउस को ही क्या कहते हैं? लोकसभा कहा जाता है, इसको ही लोकसभा कहा जाता है, याद रखिएगा। और अपर हाउस यानी उच्च सदन, इसको क्या कहा जाता है? राज्यसभा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो था किसका? लोकसभा का जो है वो
नेता होता है, यानी इसका अध्यक्ष आप कह सकते हैं। इसका ध्यान रखना आपका, ये जो है राष्ट्रपति की जो है एक सलाहकार के तौर पर होता है। मंत्रिपरिषद जो होती है उसका अध्यक्ष भी यही होता है। नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की अगर बात की जाए तो कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा। बाकी अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति नियुक्ति उनकी करता है। नेक्स्ट वन, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के किस शहर में हुए धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? इन विच यूएस सिटी डिड स्वामी विवेकानंद अटेंड द धर्म सम्मेलन? तो अब इसके बारे में जान के जाइएगा कि भाई कौन से ईयर में किया गया था। अगर आपको पता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने की इसलिए कहा जाता है कि कोई क्वेश्चन, ताकि चीज़ें देखिए, अगर आप एक बार किसी को चीज़ें बता देते हैं तो दोबारा कभी आपको नहीं भूलती हैं, ये चीज़ होती है। इसीलिए जो है आपको बोलने को कहा जाता है, आपको बताने को कहा जाता है, इसलिए ताकि आपके जो है डाउट्स एक बार में क्लियर हो जाएं, ताकि आपको दोबारा कभी भूले ही ना। तो यह कहाँ पे किया गया था? शिकागो में, जब उन्होंने भाइयों और बहनों कह के संबोधित किया था, जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, वही लाइन जो है आज हमारे प्राइम मिनिस्टर यूज करते हैं, यानी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट वन, महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया? तो महात्मा गांधी के द्वारा अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो कहाँ किया गया था? चंपारण बिहार में 1917 में। नील विद्रोह, तिनकठिया प्रणाली जो है, तो वहाँ पर जो है शुरू किया गया था सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन भारत के बाहर कहाँ किया गया था, तो आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। याद रखिएगा उसको। ओके, नेक्स्ट वन, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ड जहांगीर म्यूसोलियम? टर्म भी आप उसे बोल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो जहांगीर का जो मकबरा है उसको किसने बनवाया? तो नूरजहां ने बनवाया। याद रखिएगा, नूरजहां। ओके, नूरजहां के द्वारा जहांगीर के मकबरे को बनवाया गया। नेक्स्ट वन, अकबर के दरबार में राजकवि कौन था? हु वॉज द पोइट इन अकबर्स कोर्ट? तो अकबर के दरबार में जो है कवि कौन था, यानी राजकवि कौन था? तो अबुल फजल के जो बड़े भाई थे उनका नाम क्या था? फैजी। तो फैजी जो यहाँ पर क्या थे? राजकवि थे अकबर के दरबार में। याद रखिएगा, राजकवि। ठीक है, तो यहाँ पे अबुल फैजल भी, यहाँ पे अकबर नामा की द्वारा रचना की गई तानसेन को जो है यहाँ पे कंठभरण की, यहाँ पे कंठभरण विलास की जो है उपाधि दी गई है। याद रखिएगा। और यहाँ पे टोडरमल की बात की जाए तो जो है राजशास्त्री के तौर पर जाना जाता था। ठीक है, और इनका लेखा जोखा जितना भी अकबर का होता था टोडरमल ही देखता था। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चन से भी कंप्लीट हो गए। और एनी क्वेश्चन डाउट इन दी वीडियो तो व्हाट्सअप अस, ठीक है, हमें व्हाट्सअप करिएगा। कोई दिक्कत अगर किसी भी क्वेश्चन पे इसमें हो जो आपके 20 क्वेश्चन हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल विदास सर। थैंक यू।